सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा के उस स्वरूप को जानो। संसार में दो ही आनंद है। कैसे दो आनंद है? एक तो विषयों का आनंद है, विषयानंद, और एक है ब्रह्मानंद। विषयानंद कैसा है? जब तक हम संसार में रहें। ब्रह्मानंद कैसा है? बोले जब तक हम यहाँ रहें तब तक आनंद है, और जब यहाँ से चले जाएं उसके बाद भी आनंद मिलता रहे तो वो ब्रह्मानंद है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, गुरुदेव आप सीधे सीधे ये बताओ कि भगवान से मन जुड़े कैसे? कैसे जुड़े मेरा मन? तो कहते हैं परिनिष्ठित तोएपि निर्गुणा उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतराजर से आख्यायन्यत धीतवान। इन आंखों से अगर कोई वस्तु देखो तो वो सिर्फ परमात्मा को, इन हाथों से अगर सेवा किसी की करो तो वो सिर्फ परमात्मा की, और इन पैरों से कहीं जाओ तो सिर्फ परमात्मा के दर्शन के लिए, और इस वाणी से अगर गुणगान किसी का गाओ तो वो सिर्फ गुणगान परमात्मा का हो। तो महाराज परीक्षित जी सुनते हैं, हृदय में उतार रहे हैं। अच्छा, कोई भी नया कार्य हो तो उसको करने में धीरे धीरे टाइम लगता है। अब क्या है, अब धीरे धीरे महाराज परीक्षित अपने उस महल को भूलने लगे, उस घर को भूलने लगे, और अब धीरे धीरे कनेक्शन किससे हो रहा है? उस मुरली वाले से, उस ब्रह्मानंद से कनेक्शन हो रहा है। बोले महाराज अब डायरेक्ट कनेक्शन कैसे हो? एक होता है कटिया डाल के कनेक्शन करना, और एक होता है सीधे सीधे कनेक्शन घर में लेना। कटिया वाले में क्या है? बोले कभी भी लाइट वाले आके क्या है, हमारा चिट्ठा निकाल के बोले क्या हमें थमा सकते हैं। लेकिन कनेक्शन वाले में क्या है, पहले गेट खटखटाएंगे, पूछेंगे भैया हाँ घर पे हो, फिर जाएंगे, उसके बाद आपका चिट्ठा निकालेंगे और आपको पकड़ा देंगे, जब इच्छा हो तब जमा कर देना। वही हाल यहाँ है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज हमें सीधे सीधे ये बताओ कि उस परमात्मा से हमारा कनेक्शन कैसे जुड़े। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संग जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयो धियः। बोले जितासनो, जहां बैठो वहां ऐसे बैठ जाओ कि दोबारा उठने की इच्छा ना हो। और जितासनो जित श्वास हो, श्वास को जीतो। हम लोगों का क्या हाल है, अगर दृष्टि से देखो तो मोटी सी रजाई जो होती है ठंड में ऊपर से डाल लो और 10 मिनट के लिए सर अंदर कर लो तो घुटन लगने लगती है, सांस नहीं रुकती है। लेकिन यहाँ क्या है, बोले जित श्वास हो। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज श्वास को कैसे जीते हैं, आसन को कैसे जीते हैं? तो सबसे पहले भगवान को पाने के लिए क्या करना है, एक आसन पर बैठ के आसन को जीतना है। ये आप समझो कि हम एक ही दिन में 4 घंटे बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। एक दिन में बैठोगे ना, दूसरे दिन पैर सूज जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, अभ्यास। पहले दिन आधा घंटा, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा, धीरे धीरे समय को बढ़ाओ। बढ़ते बढ़ते समय यहां तक पहुंच जाएगा कि आप 12-12 घंटा तक बैठ सकते हैं। फिर बोले जितना श्वास हो, श्वास को आप धीरे धीरे, पहले क्या है, कर्मकांड में 3 प्रणाम बताए गए, रोज नित्य प्रति के। रेचक, कुंभक और पूरक, ये 3 प्रणाम है नित्य कर्म में। धीरे धीरे करते करते इनका क्या है, अभ्यास बढ़ जाता है। जित संगो, संग को जीतो। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठो जो आपको सत्य की ओर प्रेरित करे। और जितेंद्रिया, इंद्रियों पर काबू रखो। कथा में बैठने के बाद मन चले कि भाई चलो चाय पी आए,
तो उस समय मन से कहो कि चाय रूपी ये संगीत जो है चल रहा है, इसी को ही पान चाय समझकर पान कर रहे हैं। अब पता चले थोड़ी देर बाद मन तो मन है,